Hello dear students, welcome to our channel The English Guru. Today's video is for 12th standard Maharashtra State Board English subject. Paper is of 80 marks. आज हम देखेंगे how to solve unseen passage. Are you ready? My dear, आपके सिलेबस में there are 8 chapters. Out of 8 chapters, 8 lessons, literature lessons, one chapter will appear. अब कौन सा आएगा? We can't predict. तो एक पैसेज आएगा 12 मार्क के लिए. Once again I repeat, चैप्टर कितने हैं? 8. Out of 8 chapters or lessons, one topic will appear for passage. That is for how many marks? 12 marks. Ready? फिर 12 marks. What is the bifurcation of that 12 marks? तो firstly I will tell you how to solve unseen passage. How to solve seen passage. Because today's video is about seen passage, जो आएगा 12 मार्क के लिए. Right? 8 टॉपिक है. 8 में से एक टॉपिक आएगा 12 मार्क के लिए सीन पैसेज. जब भी आपको पेपर मिलता है ना, पहला क्वेश्चन आता है सीन पैसेज, राइट? फिर पैसेज सॉल्व कैसा करना चाहिए? आई रिकमेंड कि आप एक काम करो, जब आपको पैसेज पढ़ते डायरेक्ट पैसेज मत पढ़ो, पहले आप पढ़ेंगे, यू विल रीड क्वेश्चंस. क्वेश्चन पढ़ने से मालूम होता है द एग्जैक्ट पैटर्न ऑफ द पैसेज. पैसेज किसके बारे में है, कंटेंट क्या है. इन शॉर्ट वी कम टू नो द कुंडली ऑफ द पैसेज इफ यू रीड द क्वेश्चन. पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन से मालूम होता है कि उसका पैसेज का थीम क्या है, उसका एग्जैक्ट सेटिंग क्या है, उसकी सेंट्रल आइडिया क्या है. एंड वंस यू अंडरस्टैंड, वंस यू नो सेंट्रल आइडिया और थीम, बिलीव मी योर पैसेज विल बी इजी. तो वंस अगेन आई रिपीट, पहले आप क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चंस. क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर पैसेज पढ़ो. आई एम राइट? क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर पैसेज पढ़ो. फिर पैसेज पढ़ते हो तो आपको मालूम है कि कौन सा क्वेश्चन पे कहां पे आंसर है. So that will be the benefit of reading questions first. जनरली बच्चे क्या करते हैं, पहले पैसेज पढ़ते, फिर क्वेश्चन पढ़ते, फिर पैसेज पढ़ते हैं. इसमें टाइम जा सकता है. तो बेस्ट वे, पहले क्वेश्चंस, बाद में पैसेज. इज इट क्लियर? फिर 12 मार्क. लेट्स सी व्हाट इज द बाइफर्केशन और मे बी द सेपरेशन ऑफ 12 मार्क्स. पहला क्वेश्चन है ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग. अब ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है? जनरली दे गिव ट्रू फॉल्स. आई रिपीट, ट्रू फॉल्स. समटाइम दे गिव डायग्राम इन जस्ट लाइक माइंड मैपिंग डायग्राम और सीक्वेंस. सो इसमें से कुछ भी आ सकता है. सो दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग. वंस अगेन आई रिपीट, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन अपीयर्स फॉर 2 marks. इन दैट वन ट्रू फॉल्स और मे बी एनी माइंड मैपिंग सम डिजाइन, क्वालिटीज ऑफ द राइटर. फिर 4 बॉक्स दे विल गिव और समटाइम दे विल rearrange the given incidents in a chronicle order or sequence wise, correct order. तो तीनों में से anything may appear. So mostly true false are the very favorite question, and second favorite is of course we need diagram. You have to write in that blanks. Is it clear? ये होगा आपका पहला ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग. फिर आप एग्जाम में क्या करेंगे, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन डायरेक्ट ट्रू फॉल्स मत लिखो, आपको पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा. पॉइंट टू बी नोटेड, पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा. डायरेक्ट ट्रू फॉल्स मत लिखो प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू. राइट? पूरा सेंटेंस लिखेंगे, फिर लिखेंगे ट्रू. पूरा सेंटेंस लिखेंगे, फिर लिखेंगे फॉल्स. जो भी है पूरा सेंटेंस, उसके सामने ट्रू फॉल्स. क्लियर? अगर डायग्राम दी तो डायग्राम बढ़िया निकालो. डायग्राम पेन से निकालो, नो इश्यू. पेन, फिर बाद में जो कंटेंट है, सो यू कैन फिल इन दैट वन. ये होगा आपका पहला क्वेश्चन, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग. सेकेंड क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल. इट इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 मार्क के लिए आता है. Complex factual, how many marks? 2 marks are there, right? So how to write that one? 2 mark के question, my dear, maximum 7 to 8 lines are more than enough. I repeat, 7 to 8 lines. फिर उसमें आप एक काम कर सकते हैं, पहला पैराग्राफ 5 लाइन का और दूसरा पैराग्राफ 2 लाइन का. तो आप 7 to 8, मैक्सिमम 8 लाइन्स, मिनिमम 6 to 7 लाइन्स. इससे ज्यादा मत लिखो. इसमें क्या हो जाएगा, एक तो यू में वेस्ट टाइम, एंड जब आंसर लेंदी होता है तो उसमें गलतियां भी हो सकती है. Please kindly note all these things. So don't write more than 7 to 8 lines. 7 to 8 lines are more than enough. सिर्फ उसमें एक काम करो, take care of tense, take care of punctuation rules, and take care of content. क्योंकि क्वेश्चन अगर डज में है तो आंसर it should be in present tense. अगर क्वेश्चन डिड में है तो आंसर should be in past tense. मोस्टली क्वेश्चंस past tense में रहेंगे. कुछ टॉपिक्स है जो प्रेजेंट टेंस में है. तो प्लीज चेक, what does the writer want? The writer wants. What did the writer do? The writer do. डिड में क्वेश्चन है पास्ट टेंस, डू डज में क्वेश्चन, तो आंसर क्या आना चाहिए, प्रेजेंट टेंस. ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल. बाद में इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन उसी बेस पे है. दे आर एक्चुअली एग्जैक्टली सेम. दे आर आल्सो सब्जेक्टिव, मींस इट इज आल्सो सब्जेक्टिव. पैटर्न वही रहेगा. फर्स्टली चेक द टेंस ऑफ द क्वेश्चन,
अगर क्वेश्चन व्हाट विल द राइटर एक्सेप्ट और व्हाट विल द राइटर एक्सपेक्ट, द राइटर विल एक्सपेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन विल में है। व्हाट डिड द राइटर एक्सपेक्ट, द राइटर एक्सपेक्टेड, क्यों, क्वेश्चन डिड में है। व्हाट डज द राइटर एक्सपेक्ट, द राइटर एक्सपेक्ट्स, क्योंकि क्वेश्चन डज में है। सो प्लीज रेस्पेक्ट द टेंस ऑफ द क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू शुड राइट द आंसर। इज क्लियर? ये होगा आपका इंटरप्रिटेशन। वही फिर मैक्सिमम 8 लाइन्स, मिनिमम 6 to 7 लाइन्स। बाइफर्गेशन, पहला पैराग्राफ 5 लाइन का, दूसरा 2 लाइन का। यू कैन मेक लाइक दैट। ज्यादा मत लिखो, ज्यादा लिखने से क्या हो सकता है, गलतियां हो सकती है, मार्क कम आएंगे और जरूरत भी नहीं है। 7 to 8 लाइन मोर देन इनफ, डोंट गेट कंफ्यूज। बाद में देयर इज अ पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। आपने यूट्यूब पे मैंने स्पेशल इस पे एक वीडियो बनाया है, हाउ टू राइट पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। कंटेंट अपने पैसेज का, लेकिन क्वेश्चन आता है बाहर से। थीम अपने पैसेज की, लेकिन क्वेश्चन आता है बाहर से। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द इविल्स ऑफ बैड कंपनी, तो आप लिखेंगे फॉलोइंग आर द इविल्स ऑफ बैड कंपनी। ओके, तो फॉर्मेट वही रहेगा, पहला पैराग्राफ 5 लाइन का, दूसरा 2 लाइन का, 7 to 8 लाइन, मोर देन इनफ। इसमें प्लीज रेस्पेक्ट अगेन द टेंस। टेंस किस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू दैट यू शुड राइट इट। इज इट क्लियर? यस। और मैं रिकमेंड करता हूं कि जो 7-8 लाइन का आंसर है उसमें जो अच्छे 2-3 वर्ड है, कंटेंट है, उसको आप बढ़िया अंडरलाइन कर सकते हैं। इट लुक्स नाइस, पेपर थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आई रिपीट, जो आपका 7 to 8 लाइन का आंसर है, मे बी कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल, मे बी इंटरप्रिटेशन, मे बी पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, तो आप एक काम करो, वहां पे अच्छे जो 2-3 अच्छे वर्ड्स है, जहां पे पूरा कंटेंट सेंट्रलाइज है, तो आप उस वर्ड को अंडरलाइन कर सकते हैं। थोड़ा पेपर अच्छा लगेगा। स्केल से करो, हाथ से करने के बजाय। ओके, दैट्स फाइन। पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन 2 मार्क के लिए। बाद में क्वेश्चन है लैंग्वेज स्टडी। लैंग्वेज स्टडी में ग्रामर इज देयर। मेरे ख्याल से ग्रामर विल बी ऑब्जेक्टिव। यस, तो आप ऑप्शन लिखो, ऑप्शन के साथ समझो क्वेश्चन नंबर A5 का पहले का ऑप्शन है बी। ऑप्शन लिखो और पूरा सेंटेंस लिखो, डायरेक्ट बी मत लिखो, बी के साथ पूरा ऑप्शन लिखो जो पूरा कंटेंट है उसका। इज इट क्लियर? बाद में ओकैबुलरी, ओकैबुलरी में भी सिमिलर वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स, नाउन फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म, कुछ भी हो सकता है। तो अपोजिट वर्ड से तो क्रॉस देके वर्ड के सामने वर्ड लिखो, डायरेक्ट आंसर लिखने के बजाय। सिमिलर वर्ड है, वर्ड के सामने वर्ड लिखो। एंड नाउन फॉर्म, वर्ड सपोज फॉर्म इज देयर, फॉर्मेशन, डिसाइड, डिसीजन, डिसाइड डैश डिसीजन। करेक्ट? अपोजिट है नॉलेज, इग्नोरेंस, नॉलेज क्रॉस इग्नोरेंस। जो आंसर लिखे उसको अंडरलाइन कर सकते। ये हो गया आपका सीन पैसेज। कितने मार्क के लिए? इट विल बी ऑफ 12 मार्क्स। सो प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर का ये पहला क्वेश्चन है। दैट्स व्हाई यू शुड नो हाउ टू राइट सीन पैसेज। सीन पैसेज को कम से कम मेरे ख्याल से एक 12 से 15 मिनट लग सकते हैं। और पहला क्वेश्चन है, स्पीड नहीं आती, थोड़ा सा 5 मिनट ज्यादा भी लगे तो भी नो इश्यू, राइट? नो प्रॉब्लम। सो प्लीज सॉल्व। वंस अगेन आई रिपीट, 8 topics are there, 12th standard English board, Maharashtra State Board. Out of 8 topics, 1 topic will appear for scene passage, and passage 12 mark के लिए है, it will come in the same format. I hope you understand, and surely best of luck and solve the passage following my guidelines. And surely if you like this video, please don't forget to subscribe our channel, because especially I am just preparing all the videos for you. So be with us and visit our channel time to time. Thank you, take care.